हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमें पुराने कतरनों का और बेकार से पड़े इस छोटे छोटे टुकड़ों का एक बहुत ही शानदार आइडिया लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को आइडिया पसंद आए, और अगर आइडिया आप लोग को अच्छा लगता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े सिलाई से अक्सर बच जाते हैं, और इन छोटे छोटे टुकड़ों से हम बहुत कुछ ही बना सकते हैं। तो आज एक बहुत ही शानदार और यूजफुल आइडिया बताने जा रही हूँ। तो इस तरह से 3 पीस, शुरू में तो आप लंबे पीस का इस्तेमाल करें ताकि पेस्ट बनाने के लिए सही हो। तो 3 पीस को इस तरह से अटैच कर देना है। सुई धागे की मदद से इस पर टाँके लगाकर इस 3 पीस को बना लेना है। अब इन 3 पीसों की सिंपल ही हमें चोटी बनानी है। शुरू में मैंने लंबी पट्टी रखी है, और बीच में जितने भी छोटे छोटे टुकड़े आएंगे मैं इस पे जोड़ते जाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से चोटी बनानी है। और ये जब ख़त्म हो जाए तो एक पीस इसके साथ इस तरह से इसको मोड़ते हुए उसमें अटैच कर देना है। बस सिंपली इसी तरह से हमें चोटी बनाते जानी है। कोई भी फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिनिशिंग का काम हम बाद में करेंगे। आप बिल्कुल रफली इसे बना सकते हैं। इस तरह से जितने भी छोटे टुकड़े हैं आड़े तिरछे, सभी को मैं इसी तरह से इस पर चोटी में जोड़ते जाऊंगी। तो आप देख रहे हैं ये किस तरह से बनते जा रहे हैं। और इसमें मैंने बाद में बीच में बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े का भी इस्तेमाल किया है, जो बिल्कुल बेस्ट होते हैं। इसी तरह से हमें एक लंबी सी चोटी बनानी है। जितना बड़ा आपको डोरमेट बनाना है उतना बड़ा आप चोटी बना सकते हैं। ये देखिए कितने ही आड़े तिरछे बेकार टुकड़े हैं, सबको इसमें मैं जोड़ती जाऊंगी। और रफली जोड़ना है, कोई भी फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है। फिनिशिंग का काम हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से ये चोटी कंप्लीट हो गई है। आप चाहें अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो और लंबी चोटी बनाएं। और इस तरह से जब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम एक नॉट लगाकर इसको लॉक कर देंगे। देखिए इस तरह से ये पूरे को कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम नॉट किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से इसको घुमाते हुए और इसमें से यहाँ से निकाल देंगे नीचे से, तो ये लॉक हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से इसको लॉक कर देना है। अब इस चोटी को साइड में रखते हैं, और उसके बाद में हमने ली है प्लेन फैब्रिक, जो ब्लाउज पेटीकोट सिलने में सादे कपड़े बचते हैं, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। इससे बड़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी और देखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से प्लेन वाले फैब्रिक को 1 से 1.5 इंच की पट्टी कट कर लेनी है। लगभग 1.5 इंच के आसपास मैं इसकी पट्टियाँ कट कर लूँगी। सारे फैब्रिक पर बस इसी तरह से कट लगा दे के मैंने इसकी पट्टी बना ली है। अब इन पट्टियों को इस तरह से आपस में जोड़ देना है। मैं सुई धागे से इसे जोड़े, आप सिलाई मशीन से भी इसे जोड़ सकते हैं। इस तरह से टाँके लगा देने हैं। इसी तरह से टाँके लगा के मैं एक लंबी पट्टी तैयार कर लूँगी। ज़्यादा लंबी पट्टी भी तैयार नहीं कीजिए, नहीं तो बनाने के समय बहुत उलझने लगते हैं और परेशानी होती है। जब छोटी सी बनाएं, और जब ज़रूरत हो तो और पट्टी इसमें नीचे आप अटैच कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पीसेस को मैंने जोड़ के इसे एक लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है। और ये देखिए इतनी पट्टी मैंने बना ली है। अब जब मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और बनाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देना है, और ये देखिए इस पट्टी को इस पे रखते हुए इसको जोड़ देना है। सुई धागे से मैं इसे जोड़ दूँगी।
पट्टी को इस चोटी के साथ जोड़ने के बाद अब इसको इसके ऊपर लपेटते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से आप लपेट सकते हैं। एक तरफ से इसकी किनारे को मोड़ दे ताकि फिनिशिंग आ जाए और रेसे वगैरह जो निकलते हुए अंदर की तरफ चली जाए। इस तरह से यहाँ से घुमाकर इसको अच्छे से लॉक कर देना है और फिर इसको इस पे लपेट देना है। बस कोशिश यही करनी है कि कहीं से भी ये अंदर की चोटी दिखे ना और अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस पे लपेटते जाना है इसको। बहुत ही आसान तरीका है और घर में जितने भी वेस्ट कपड़े फटे पुराने नए कतरन जितने भी है सारे इस्तेमाल हो जाते हैं और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये देखिए मैंने मल्टी कलर की पट्टियाँ इसमें जोड़ दी है और ऊपर से लपेटते जाते हैं। बस सिंपली पूरी चोटी पर हमें इसी तरह से इसको रैप करना है। देखिए इस तरह से हम एक रस्सी से बन जाएगी और ये मल्टी कलर में लगेगा तो बहुत ही खूबसूरत बनेगा ये। देखिए मेरी पट्टी जहाँ से भी ख़त्म होती है वहाँ से मैं इसको फिर से जोड़ते जाती हूँ और लपेटते जाती हूँ। इस तरह से ये मैंने पूरी पट्टी को इस चोटी के ऊपर लपेट दिया। अंत में यहाँ पे भी टाके लगाकर इसे लॉक कर देना है। अब इसको लॉक करने के बाद इस तरह से इसको घुमाते हुए मोटे वाले सुई से और धागा आप मजबूत ले। मैं यहाँ पे ऊन का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो ऊन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गद्दे सीने वाले जो धागे आते हैं मोटे वाले उससे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसको घुमाते हुए इस पे सिलाई लगाते जानी है। देखिए कितनी आसानी से ये हो जाएगा। शुरू में बेस बन गया है, कितना सुंदर बेस बन गया। अब हम पूरे को इस तरह से इस पे रैप कर देंगे और उसके बाद इस पे सिलाई लगाते जाएंगे, ये खुलेगी नहीं। अब देखिए इस तरह से इस पे टाँक के लगाते जाने हैं और सिलाई करती जानी है। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इतनी सी बची हुई इसको भी जोड़ लेते हैं। तो ये पूरी सिलाई मैंने कर दी। अब यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे और ये बन गया खूबसूरत सा डोरमेट और पुराने कपड़े का वेस्ट कतरन का इस्तेमाल भी हो गया। और ये देखिए इसका लुक कितना, एक तरफ से सिलाई दिख रही है और दूसरे तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये निकल के आया है। कोई सिलाई कोई धागे वगैरह नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में पड़े कतरन बेकार कपड़े फटे पुराने किसी भी तरह के कपड़े का इस्तेमाल कर एक खूबसूरत सा डोरमेट बना सकते हैं। तो आई होप आपको आइडिया पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई आइडिया के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।